एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज की पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में एक नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम रेजोल्यूशन पढ़ेंगे कि रेजोल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? इट मींस ब्रेकिंग वन वेक्टर इनटू पार्ट्स। मींस जो भी आपके पास एक वेक्टर है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, उसको हम कोल्ड कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। मींस जो आपके पार्ट्स बनेंगे उनको हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ओके, such that when we add those parts we get back the original vectors। अब देखो, अगर बाई चांस मेरे ब्रेक कर दिए कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टिक की बात करूं, एक लकड़ी की बात करूं, उसको मैं तोड़ दूंगी। अगर मैं बाई चांस उसको ज्वाइन करती हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट ज्वाइन करती हूँ किसी भी चीज से, टेप से या फेविक्विक से। सो मे बी उसको मैं ज्वाइन करती हूँ, सो अगर मैं उनको वापस जोड़ूंगी तो मे बी मेरे को जैसे पहले थी वैसे उतनी लेंथ की मिल जाएगी। तो वही सेम है कि जैसे हम वेक्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जब भी हमारे पास, जब हम उनको ज्वाइन कर देंगे, सो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। Resolution in 2D means 2D directions means x and y directions. Okay, suppose a vector A makes an angle theta with the x axis. Okay, means जब भी हमारे पास वेक्टर A है जो एंगल थीटा बनाता है with the x axis, so along x axis ax is equal to a cos theta। जो x axis के साथ हमारा जो एंगल बनता है वो बनता है a cos theta, और y axis के साथ जो बनता है वो बनता है ay is equal to a sin theta। Okay, नाउ सो a इज इक्वल टू axi प्लस ayj, ये बनता है इसका जो रिजल्ट है। अब इसका मोड निकालना है तो सेम चीज आपको करनी पड़ेगी, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और उसका निकाल देना आपको स्क्वायर रूट। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ वेक्टर ऑफ लेंथ 10 मेक्स एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस। तो मींस ax इज इक्वल टू क्या बनेगा, 10 तो आपको लेंथ दी हुई है, दोनों की सेम रहेगी। कोस जो है वो 60 डिग्री होगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ एंगल ही डिफरेंट है। हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये मैंने आपको याद करने के लिए ना बहुत स्टार्टिंग से बोल रखा है कि अगर आपको याद नहीं होती है, ये मे भी डिफिकल्टी है, तो मुझे बताओ, बिकॉज दैट्स वेरी इजी एंड ये बहुत काम आता है आपके। मैंने बताया था साइन के लिए याद करो, ठीक है। 0 पे 0, 1/2, 1/√। आपको तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये भी आप याद कर लो कि दिक्कत है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस फिर ये अब आपको याद करना है। अब आपको कोस के लिए निकालना है, इसको उल्टो कर दो, जो भी चीजें पहले लेट आ रही है उनको वैसे कर दो, जो स्टार्टिंग में उसको लास्ट में कर दो। अब निकालो कोस 60 डिग्री कितना निकालना है, कोस 60 डिग्री 1/2, 10 इंटू 1/2, 5 आ गया, करेक्ट। अब मुझे बोला है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, 10 के साथ है 5, 5/√3 आ गया ना, सिंपल। अब इसको करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 5i प्लस 5/√3j, क्योंकि ax और ay मिल गया, खत्म। ओके, अगर इसके बाद अगर आप इसका मोड भी निकालना चाहते हो, ठीक है, a का मोड भी निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो, दैट्स वेरी इजी। ओके, सो √5 का स्क्वायर प्लस 5/√3 का स्क्वायर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5 5 25, ठीक है। ये खोलना सभी को आता है, नहीं आता है, ये अलग अलग हो जाएगा, इसका 5 5 25 हो जाएगा, इंटू 3, ये जो है ये कट जाएगा, बिकॉज अंडर स्क्वायर के साथ कट जाता है, ये हो जाएगा √25, 75 सॉरी प्लस है, ये कितना हो जाएगा, 100 बन जाएगा, और इसका जो अंडर रूट है वो 10 आ जाएगा। सो दैट्स वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट है रेजोल्यूशन इन 3D। हमने 2D का पढ़ लिया, अब 3D का पढ़ा। तो 3D क्या होता है, जिसमें हमारी एक एक्सिस बढ़ जाती है। इफ वेक्टर A मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा विद x, y, z एक्सिस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos अल्फा बन जाएगा, ay इज इक्वल टू a cos बीटा हो जाएगा, और az जो है वो हमारा a cos गामा बन जाएगा, दैट्स सिंपल। और वो भी हमारा सेम फॉर्मूला बन जाएगा, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस a to z, az की, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ इसके यूज केसेस क्या है, स्प्लिटिंग फोर्सेस इन फिजिक्स, पुश पुल एंड प्रॉब्लम्स। तो ये जब चीजें होती हैं तो इस चीज में यूज की जाती है, फिजिक्स में मेनली ज्यादा यूज होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज, आपने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब भी जैसे आपने बॉल फेंकी, सो उसको हम बोलते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इंजीनियरिंग में यूज होता है रिजॉल्विंग मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस थिंग इन डिफरेंट, यू कैन से फिजिक्स, इवन वेरी डिफरेंट, बहुत वास्ट चीजें हैं ये सिर्फ मैथमेटिक्स तक से सीमित नहीं है, क्या आगे भी बहुत है। ओके, सही था हमारा छोटा सा टॉपिक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नीचे एक और चैनल का लिंक है जिसमें हम जॉब अपडेट्स डालते हैं, सो मेक श्योर आप उसको देखें। एंड अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, आपके नोट्स हैं, सो प्लीज आप उनका यूज करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।